Okay, guys, welcome back to Ethical Hacking lecture series. And I'm Asif Tarab, and I'm going to introduce you to the network scanning and network scanning tools today. So let's move forward. So what network scanning is and what sort of tools we use, what it is importance in cybersecurity or ethical hacking. This is what's going to do. So network scanning. Network scanning क्या है basically? Network scanning is basically a technique to gather information around the various systems, various targets. और जब हम वो इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए टारगेट, उसकी नेटवर्क स्कैनिंग सबसे पहले की जाती है, ठीक है, ताकि वो इंफॉर्मेशन को हम आगे यूटिलाइज कर सकें, चाहे वो टेस्टिंग में हो, चाहे वो किसी और पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो. सो देयर आर वेरियस सेट ऑफ टेक्निक्स, टूल्स and processes where you can do the network scanning. So basically, network scanning is a crucial aspect of ethical hacking, where security professionals use various tools and techniques to identify vulnerabilities. नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है. उसमें प्रोफेशनल यूज के लिए हम उसमें काफी सारे टूल्स यूज करते हैं और टेक्निक्स यूज करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? वर्नेबिलिटीज को. किसी भी सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क में, किसी भी उसमें वर्नेबिलिटीज हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग से उसको फाइंड आउट करते हैं. ये और कोई मिसकन्फिग्रेशंस भी हो या वीकनेसेस हो नेटवर्क में. So any vulnerabilities, weaknesses, misconfigurations, or anything within the network we are looking for, we use this technique of network scanning. So to find out those vulnerabilities within a network. And this information is then used to improve the network security posture and prevent potential attacks. इस इंफॉर्मेशन का हम क्या करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को लेके हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि नेटवर्क की सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो इम्प्रूव हो, कि वो सिक्योर नेटवर्क बन जाए और और उस पे जो अटैक्स हैं वो ना हो सके, उसके अटैक्स को हम रोक सकें. तो ये इसका बेसिक पर्पस है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव के यू कैन प्रोएक्टिवली बेसिकली मॉनिटरिंग द नेट, यू आर स्कैनिंग द नेट in order to prevent those vulnerabilities. So if we move further, so we can have probably it's why the network scanning is like importance of network scanning. So network scanning plays a vital role in ethical hacking, right? As we know, we have already learned that it plays a very important role. ये बहुत important role अपना play करती है ethical hacking में. किस तरह? By identifying open ports, कि हम identify करते हैं open ports को, and services. So we identify both open ports and services that could be exploited by attackers. तो हम ओपन पोर्ट्स ढूंढते हैं और सर्विसेज ढूंढते हैं जो कि हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, हमने उसको निकालना है कि कौन कौन सी ऐसी पोर्ट्स और सर्विसेज ओपन हैं जो कि एक्सप्लॉइटेबल हैं, जो कि एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं, जिनके पे अटैक किया जा सकता है. सेकंड थिंग इज के वी आर आल्सो डिस्कवरिंग वल्नरेबिलिटीज इन नेटवर्क डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर. हम और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम वल्नरेबिलिटीज निकाल रहे हैं नेटवर्क में. हम उसकी वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर कर रहे हैं जो पहले किसी ने या उसको नहीं पता या पता है, या आपके नेटवर्क में तो आपको पता नहीं है. हम उनको डिस्कवर करेंगे. हम उसको जो है इन नेटवर्क डिवाइसेस एंड सॉफ्ट, जो उसके डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर हैं या उसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं डिवाइस के, हम उसके अंदर से वल्नरेबिलिटीज को निकालेंगे. सो विल बी डिस्कवरिंग वल्नरेबिलिटीज इन द नेटवर्क डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर. ओके. And then another thing what we do is we are also detecting unauthorized devices connected to the network. इसके साथ साथ हमें क्या चीज पता चलती है? पहले तो हमने स्कैन कर लिया, हमने उसकी पोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये पोर्ट्स ओपन है आपकी, ये जो पोर्ट्स वर्नेबल हैं इसको बंद करें और ये सर्विसेज नहीं चलनी चाहिए इस पे, ठीक है. अब हमने एक और चीज की कि हमने डिस्कवर किया भाई आपके नेटवर्क के अंदर ये वर्नेबिलिटीज हैं, आपकी सॉफ्टवेयर में, आपकी डिवाइसेज में. उसके अलावा हमने ये भी डिस्कवर किया कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि अनऑथराइज्ड वे से कनेक्ट हुई हुई है नेटवर्क के साथ, जो कि ऑथराइज नहीं थी और वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुई हुई है. सो ये सारी चीजें हम किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं? नेटवर्क स्कैन के जरिए, ठीक है. देयर आर कपल ऑफ कमांड्स वी यूज. कुछ कमांड्स होती हैं जो हम यूज करते हैं नेटवर्क स्कैन को, और पोर्ट्स के लिए लैदा होंगी, सर्विसेज के लिए लैदा होंगी, वल्नरेबिलिटीज के लिए लैदा होंगी, अनऑथराइज्ड डिवाइसेज के लिए लैदा कमांड्स होंगी. ये सब कमांड्स यूज करते हैं हम, ये सब चीजें फाइंड आउट करते हैं. इसके अलावा एक और चीज करते हैं, वो है एक्सेसिंग द ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द नेटवर्क. कि हम नेटवर्क की जो ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर है, वी वुड बी असेसिंग दैट एज वेल. कि हम ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर को हम एक असेस करते हैं, उसके असेसमेंट बनाते हैं कि भाई ये आपका ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर कैसा है इस नेटवर्क का. ये नेटवर्क बहुत सिक्योर है, थोड़ा सा सिक्योर है, या बिल्कुल सिक्योर नहीं है. हम उसकी एक असेसमेंट तैयार करके अपने क्लाइंट को वो असेसमेंट देते हैं. अच्छा, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं जी नेटवर्क स्कैनिंग की? नेटवर्क स्कैनिंग की टाइप्स जो हैं वो काफी सारी, अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई है कि अगर पोर्ट स्कैन करनी हो तो वो पोर्ट स्कैनिंग होती है, जिसमें कि ओपन पोर्ट्स बताई जाती हैं, ताकि हम उसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सके कि ये ओपन पोर्ट है, इसके जरिए एंटर हुआ जा सकता है. सेकंड थिंग,
जो स्कैनिंग की टाइप होती है वो है वर्नेबिलिटी स्कैन, पोर्ट स्कैन देन वर्नेबिलिटी स्कैन। इसमें हम जो नॉन वर्नेबिलिटीज हैं, एक तो है ना जीरो डे वर्नेबिलिटी, वी आर नॉट टचिंग दैट, जिसका किसी को नहीं पता। वी आर लुकिंग इनटू द नॉन वर्नेबिलिटीज विद इन द नेटवर्क डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर। तो हम वर्नेबिलिटी स्कैन जब करते हैं तो हमें नॉन वर्नेबिलिटीज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, अननोन वर्नेबिलिटीज को नहीं, सिर्फ नॉन वर्नेबिलिटीज को। उसके अलावा व्हाट वी डू इज, अनदर थिंग इज वी डू नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग क्या होती है कि हम नेटवर्क का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं और एक टोपोलॉजी बना लेते हैं टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर। So what we do in network mapping, we create a visual representation of the network topology to understand its structure. हम एक पूरा नेटवर्क अपना डिजाइन कर लेते हैं, वेदर यू पुट इट, राइट इट डाउन समवेयर, पुट इट, ड्रॉ इट समवेयर, और इन योर ऑन हेड। अगर छोटा नेटवर्क है, so you can also say, okay, these are the devices within the network, this is the kind of the how many devices on the network are connected, what sort of devices are these, कहाँ कहाँ किधर किधर कनेक्ट हुई हुई हैं। आप एक विजुअल उसकी एक रिप्रेजेंटेशन आप बना लेते हो, एक डायग्राम बना लेते हो जहन में अपने, तो वो नेटवर्क मैप आप करते हो उसका, ठीक है। और नेटवर्क मैप इसलिए भी जरूरी है कि उसमें जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप किधर से कहाँ जा रहे हो, उसका कौन सा राउट आपने देखना है, वो सारी चीजें नेटवर्क मैप नहीं होगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट। एक तो ये स्कैनिंग हो गई, कौन कौन सी, पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, नेटवर्क मैपिंग। फिर एक है वायरलेस नेटवर्क स्कैनिंग। ये बहुत जो है आजकल इज क्वाइट पॉपुलर, ठीक है, कि आइडेंटिफाइंग वायरलेस नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस टू असेस देयर सिक्योरिटी, क्योंकि ज्यादातर अब वायरलेस पे चीज जा रही है, वायरलेस के डिवाइसेस ज्यादा कनेक्ट हो रही है नेटवर्क के साथ, तो वायरलेस सिक्योरिटी क्या है उतनी ही इंपॉर्टेंट हुई चली जा रही है। तो वायरलेस नेटवर्क स्कैनिंग भी उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। कितनी स्कैनिंग कर ली हमने, हमने कर ली जी पोर्ट स्कैनिंग अपनी, कि पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है, देन वी कवर्ड, so one is the port scanning, other one is the vulnerability scanning, then the network mapping, and then wireless network scanning. So four types of scanning that would be included into the network scanning technique, methodology, or whatever you would say. So ये उसकी types होती हैं network scanning की। और further on अगर हम इसको आगे लेके चलें तो हमारे पास we can have, let me go to the next slide. nmap, अब ये आ गई हैं टूल्स कि कौन कौन से टूल्स हम जो हैं वो नेटवर्क स्कैनिंग में यूज करते हैं। तो पहला जो हमारा टूल है वो है nmap, सॉरी इसका n गायब हो गया है, बट दिस इज अ nmap, नेटवर्क मैपर is a powerful open source tool for network discovery and security auditing. पावरफुल टूल सेट है, ठीक है, किस चीज के लिए, नेटवर्क डिस्कवरी और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए। ओके, राइट नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू फायर अप योर वर्चुअल लैब्स, और जो मशीन्स हैं आपकी उसमें दो आप अपनी ऑन करें, एक आप करें मेटास्प्लॉइटेबल 2 and the other one is Kali. So open up those two machines within your lab so that we can see what nmap is, right? So I give you 5 minutes or maybe 10 minutes, take your time, open up your lab, which you have set it up in the previous lectures, fire up your virtual box, and then within that, just fire up two machines at the moment. One is Kali and the other one is Metasploitable 2, Meta 2, right? Can Sorry? you hear me? Yeah, I can hear you. Hello. I can hear you. Sound is blasting. It's just like Yes. it's not really a proper sound. Okay, guys. So the first thing what we will do here is the host discovery, right? So we will do is run a ping scan to discover live hosts, right? So the command for what we use in nmap is nmap -sn and the target IP. Okay, before doing that, yeah, let me clear one thing with you guys, that when you have those two machines in your same virtual box, you need to configure the network interface. Okay, so you need to configure the machines that they should be on the same network. आप अपनी मशीन को सेम नेटवर्क पर लेकर आओगे, वो मैं बताता हूँ आपको किस तरह करना है, फिर हम ये स्कैन करेंगे। पहले हम वो सीख लेते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। गिव मी 1 मोमेंट। Okay, so here we go. So we have this Kali up and running. Second, so let me put down his password there. Okay, let it resume. And then I have this Meta 2, Metasploitable 2. And wait before it kickstart. Okay, so what I was about to show you here is that within your virtual box, all you need to do
is go into this tool, into the VirtualBox settings. Then you got to go into the networks. ठीक है, VirtualBox में जाएं, उसके टूल्स में जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने नेटवर्क्स में जाना है, नेटवर्क्स में, और उसमें ये चीज नहीं होगी आपके पास, नेटवर्क नहीं होगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, दैट यू नीड टू क्रिएट. जब आप क्रिएट करोगे, एक और क्रिएट हो गया, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव. यस, रिमूव. आप उसको क्रिएट करें. अभी मैं इसको आपको रिमूव करके देता हूँ. अच्छा, इसको मैं अभी रिमूव इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि स्टिल इन यूज, राइट, इन वन ऑफ द मशीन. इसको आप, जब आप यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने क्रिएट करना है. और क्रिएट करने में जब आप जाओगे तो वो आपको देगा कि कौन सा नेटवर्क है, तो आपने नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना उसमें से. यहाँ पे नेटवर्क आना चाहिए, ठीक है. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. फिर जब आप काली में जाओगे, इसी तरह इसकी सेटिंग्स में जाओगे, और यहाँ पर आपने नेटवर्क टैब को क्लिक करना है, और इसको इसी नेटवर्क पे, नेटवर्क पे लेकर आना है, ठीक है. यहाँ से आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, और ये फिर अपीयर हो जाएगा जो आपने वहां बनाया था, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में. इसी तरीके से आपने मेटा में जाना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, गो इनटू द नेटवर्क, एंड विद इन दिस सी सेलेक्ट नेटवर्क, और ये आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से. वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है जब आपने बनाया होता है तो, ठीक है. ये दोनों मशीन्स को आप नेटवर्क पर लेकर आए. सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, ओके. उसके बाद फिर आपने मशीन रन करनी है, एंड सी इफ इट्स, let me power this off and start again. Maybe it's giving me some problems. Let me see if Kali is working okay. Yeah, seems Kali is up and running. So the only thing is the meta, which is taking a bit longer. But yeah, anyway, this machine is up and running. So although it's not displaying me anything at the moment, but this is up and running. I can ping this machine. और ping कैसे करना है? सबसे पहले तो हमने, चलें दोबारा से कर लेते हैं इसको. Maybe clear this off और टर्मिनल ओपन करें. ठीक है जी, आपका टर्मिनल ओपन हो गया. तो सबसे पहले हमने क्या करना था, लेट मी नो इफ एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज. वन सेकंड, लेट मी गो बैक देयर. तो सबसे पहले तो हमने अपनी होस्ट डिस्कवरी करनी है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, पिंग स्कैन करेंगे नेटवर्क को डिस्कवर करने के लिए, डिस्कवर लाइव होस्ट इन द नेटवर्क. सो एन मैप, और उसमें हम अपना टारगेट आईपी डालेंगे, एन मैप और डैश एस एन का फ्लैग यूज करेंगे. सो व्हाट वी नीड टू डू इज एन मैप. अच्छा, ये मेटास्प्लॉइटेबल का एड्रेस है, बट लेट मी टेल यू कि आपने एड्रेस कैसे लेना है मशीन का. तो इसीलिए मैं मेटास्प्लॉइटेबल को करना चाह रहा था पहले अप एंड रनिंग. आप यहाँ पर इसको बंद करते हैं, मैं इसको दोबारा से ऑन करूंगा. ओके, दिस वन इज गॉन, टू स्टार्ट. Okay, so both of the machines are up and running, Kali Linux and Metasploitable 2. And for Metasploitable 2, the login details are MSF admin by default. You get to enter that. Okay, that's fine. Let me capture MSF admin. MSF admin. The password will not be shown to you, so but at the back it's up. So there you go. So you got Metasploitable up and running. So what I was about to tell you is you need to check its basically IP address, what network address is on, because we will use it in Nmap to attack this machine. So what we'll do is ifconfig to get this address, right? So this is your Ethernet address, and that is over here is 10.0.2.4. ये देख रहे हैं आप इंटरनेट एड्रेस. कैप्चर कर लूँ माउस को, सेकेंड. तो ये वाला एड्रेस जो है हमें यूज करना है. अब ये अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो इट वुड शो मी, लेट्स सी,
nmap, 1 second, अच्छा सिर्फ nmap चला दिया है, अभी टारगेट को हिट नहीं किया। So let me come back. Okay, nmap 10.0.2.4, right? Starting nmap, और ये अब अपना काम कर रहा है। There you go. इसको बड़ा कर लेते हैं just to see. ओके जी, तो क्या शो कर रहा है हमें ये, तो ऊपर करें, हाँ यहाँ पे। तो बेसिकली nmap scan report for this host is up. ये पोर्ट सारी ब्लॉक्ड है, ठीक है, जैसे कनेक्शन रिफ्यूज हुआ 9777 पोर्ट्स, और ये जो है आपको फिलहाल ओपन पोर्ट्स दे रहा है, इसमें ये सारी ओपन पोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि दीज आर द ओपन पोर्ट्स, राइट। पोर्ट 21 TCP, 22 TCP, जो बेसिकली 21 जो है वो FTP की है, 22 वो रिमोट कनेक्शन की है, SSH की है, और 23 जो है वो टेलनेट की है, 25 SMTP की है, 53 डोमेन की है, 80 HTTP की है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी इसी तरह लॉगिन की है 513, ठीक है। तो ये इसमें देयर आर सो मेनी पोर्ट्स विच आर वर्नेबल। बेसिकली ये मशीन ही इस तरह डिजाइन की गई है कि इसमें वर्नेबिलिटीज जानबूझ के रखी जाती है। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट, हमने जो लाइव होस्ट्स बेसिकली चेक करने होते हैं, फॉर एग्जांपल उसके लिए कौन सा हम फ्लैग यूज करेंगे, उसके लिए हम SN का फ्लैग यूज करके भी देख लेते हैं, ठीक है जी। गो बैक टू दिस कमांड, और यहाँ पर मैं एक फ्लैग यूज करता हूँ SN का, ठीक है जी, एंड देन आई विल ट्राई nmap scan report, host is up, nmap done one IP address scan in 0.0 seconds. अच्छा, because this is like one host basically, ये खुद से मतलब एक obviously एक machine है जिसको हम scan कर रहे हैं। So just in case if we have other machines in the network, then we will be scanning that network with this flag, and it will tell us how many hosts there are. कौन है जिसने भी ये command apply की है? What sort of results are you getting on your machine? So let me know. इसमें देखा है। So yes, so basically you have just used the nmap host discovery command, और उसमें जो है आपने nmap host का flag यूज किया है, और साथ में आपने target IP address उसका डाला था। But one thing more is that basic port scan, right? So the next one what we'll be using is the basic port scan. Why this number is here? We all know that this is the nmap standard command. This one is the port for the port. SN किसके लिए था? होस्ट के लिए। P जो है वो पोर्ट के लिए यूज होगा, लेकिन अब हम इसको ये टारगेट ये जो है अपना स्पेसिफाई कर रहे हैं नंबर कि जी हमें 1 से लेके 1000, विद इन 1 to 1000 पोर्ट्स जो है वो हमें दिखा दें, ठीक है। तो ये उसको, और फिर उसका टारगेट IP देते हैं हम आगे, ये उसकी पोर्ट शो करेगा हमें। उसके बाद है, अभी इसको करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये भी देख लें कि इसका अगर हमने वर्जन डिटेक्ट करना है, सो दिस वुड बी द कमांड वी विल यूज टू डिटेक्ट सर्विस वर्जन ऑन ओपन पोर्ट्स, and that is nmap sv and target IP address for that. And then the next one is the operating system, which operating system the host is using on that network. वो हम, which flag we will be using is -o. So -o use करेंगे, and then the IP address, nmap -o and then the IP address. So that would tell us the host. So first SV for the services, P for the port, and SN for the host. So we've done the SN one. Let's go for the P, the port discovery, and port should be 12. Okay, so all of you can see I'm on the Kali now. Are you seeing the Kali screen or not? Now you will see it. So this is what we have done it here. 1 second. Now we will do the port one, right? Nmap with the P flag and specify the port numbers 1 to 1000, and then the IP address, which is 10.0.2.4. Yes. We'll see if it's the same IP we'll be talking about, 10.0.2.4, and we will be doing it. Okay, and map started, and there you go. So
it's shown us the ports within that port numbers we have specified. So it's showing us up until 514 all these ports, because the rest of the ports are basically not shown and they are refusing the connection, and they are the closed ports, closed TCP ports. So what we are seeing here is these ports, right? FTP, SSH, Telnet, SMTP, domain, HTTP, RPC bind, NetBIOS, SSN, Microsoft DS, EXEC, login, and shell. So we can exploit one of these ports as per the vulnerability which exists, right? Now we'll go back to OS. Which OS? The OS fingerprinting कर लेते हैं इसकी. So rather than using it here, so I'm going to remove this, and I would be just using, let's see. So TCP/IP fingerprinting for OS scan requires root privileges, quitting. Okay. So that's where we have to use our credentials in Kali. We'll be coming back to that 1 second, and rather we'll be using another one, which is so I have used nmap aggressive flag, nmap -a, and my target IP. So it's give me a lot of information, because aggressive scan, basically we use it where we kind of deep dive into it. We need to dig it further, और हमें बहुत सारी ऐसी information चाहिए जो कि हम usually flag से नहीं निकाल पा रहे होते हैं, या उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें uncover वो करता है, because that's why it's called an aggressive scan, right? तो इसमें हम देखते हैं शुरू से कि what's been discovered so far, और इसके अंदर हमारे पास पोर्ट आई हैं, उसकी स्टेट सर्विस वर्जन, हर पोर्ट का उसने फर्दर जो है एनालिसिस किया है, ठीक है, उसका स्टेटस बताया है कि क्या चल रहा है। एफटीपी का उसने हमें दे दिया है कि जी ये एफटीपी सर्वर का स्टेटस है, इसके साथ ये कनेक्ट है, ये वाला आईपी एड्रेस है, और ये जो है कनेक्टेड एज अ इन एज एफटीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, कनेक्टेड टू दिस सर्वर, नो सेशन बैंडविड्थ लिमिट, सेशन टाइम, मतलब उसकी सारी डिटेल्स इसने आपके सामने लाके, इसी तरह एफटीपी नॉन एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड है इसके ऊपर, ठीक है, इसका मतलब है कि आप एनोनिमस लॉगिन के जरिए भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो है इसका वर्जन भी दे दिया उसने ओपन एसएसएच। अगर आप देखो वल्नरेबिलिटी डेटाबेस में इससे रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी है आपके पास, तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो इजीली, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ये मशीन बाय डिफॉल्ट वर्नेबल मशीन है, काफी मेटास्प्लॉइटेबल टू, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ वर्नेबल मशीन एंड इट्स गिविंग अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि अगर सिक्योर मशीन हो तो उस पर आप शायद इन्फॉर्मेशन या आपके पास ना चीजें आ सके, क्योंकि उसमें क्लोज पोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल इजीली नहीं होती, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है SSL version 2, fine, no problem, that's secure, but again it's given us few other details around that कि ये कौन सा encryption algorithm, RC2 and RC4 और DES RC4 64 bit and all that, ये उसकी further details दे रहा है आपको। SSL सर्टिफिकेट का कॉमन नेम क्या है, सब्जेक्ट नेम क्या है इसका, ये इसका सर्टिफिकेट नेम है, किसने इशू किया है, और ये सारी चीजें उसके अंदर बता रहा है वो, कि ये बेसिकली जो SSL सर्टिफिकेट दिस वन इज यूज्ड। फिर नेक्स्ट पोर्ट पे जंप कर जाते हैं, TCP उसके बारे में डिटेल्स, मतलब ये जितनी ओपन पोर्ट्स हैं ये सबकी फर्दर कैटेगराइज करके आपको उसकी डिटेल्स बता रहा है, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू चेक द वल्नरेबिलिटीज एंड बेसिकली जनरेट योर रिपोर्ट और एनालिसिस अपना इस पे आप कर सकते हो। इसी तरह नेट बायोस और लॉगिन, इसके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं, लेकिन नीचे चले जाएं तो माई एसक्यूएल, ये डेटाबेस माई सिक्वल देखें, इसकी ये पोर्ट, ये दिस इज ओपन पोर्ट जो आपको मिली है, उसमें कौन सा वर्जन ऑफ दैट एंड ऑल दैट, कैपेबिलिटीज कौन कौन सी उसके अंदर उसने दी हुई हैं सारी जितनी आपकी ये हैं, और इवन इट्स शोइंग यू विच सॉल्ट इट्स बीन यूज्ड इन दैट, ठीक है। सॉल्टिंग ये इंक्रिप्शन में आप पढ़ोगे क्रिप्टोग्राफी में कि सॉल्टिंग क्या होती है। इसी तरह ये पोस्ट ट्रेस एसक्यूएल भी इसने दिया हुआ है, ये भी इसने यूज किया हुआ है इसमें। So hell a lot of information you can sift through and devise your attack accordingly. SMB2 is basically very unsecure. ये फाइल शेयर जो है ये SMB हम नहीं यूज करते अब सर्वर्स पे, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इनसिक्योर सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल। तो अब ये इसमें ही देख लें, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो ये इट्स रिक्वायर्स फर्दर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने ये खुद बैठ के ये सारी चीजें देखनी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, ईच प्रोटोकॉल टाइप, ईच ओपन पोर्ट टाइप एंड ऑल दैट। सो आप ये एग्रेसिव स्कैन करके देखें विद ए फ्लैग। अच्छा, इसके बाद एक चीज आ जाती है, ये है कि जेन मैप तो उड़ा दिया गाली ने, ठीक है, गाली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो बिकॉज
देयर आर कपल ऑफ रीजंस कि उसमें जो काली ने रीजन दिया है वो ये है कि जी ज़ेन मैप जो है वो अपस्ट्रीम मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो दैट्स व्हाई उन्होंने उस पैकेज को ही ड्रॉप कर दिया। तो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट ऑप्शन? इफ यू वांना यूज़ ज़ेन मैप, तो वैसे आप उसको लिनक्स पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली जीयूआई वर्जन है। लेकिन क्योंकि हमारा स्कोप जो है फिलहाल, वी आर ट्राइंग टू लिमिट आवर स्कोप टू काली, तो दैट्स व्हाई हम उसको बेसिकली उसके अंदर रह के ही हम काम कर रहे हैं, तो हम इसको टच नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो था टूल, वी विल बी गेटिंग इनटू वन सेकंड। अब हम जाएँगे अपने नेक्स्ट टूल में, जो कि हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ, सी इफ दैट इज़ अवेलेबल देयर। यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर nmap ही बहुत वाइडली यूज़ होता है। डेली बेसिस पे nmap ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है रादर देन एनी अदर टूल सेट, बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू हैव। मास्कैन भी है एक, ठीक है? हम देखते हैं कि अगर मास्कैन इसके अंदर पड़ा, फिर हम जंप करेंगे नेसेस की तरफ इफ दैट वुड वर्क फॉर अस इन आवर फेवर। तो लेट्स सी इफ यू कैन हैव दैट मास्कैन ऑलरेडी एक्सिस्टेड इन देयर। Might not. जी, ठीक है जी, चलो मास्क गन तो मिल गया। But what should we do here is basically again we need to start doing the port scanning and stuff using the mass scan. And उसके लिए हम क्या करेंगे कि we will be using mass scan port 1 2000 and then the target network. We can give the rate, that what rate it can use to basically do our scan, but also we can avoid that as well. वो by default हम उसको रहने देते हैं, ठीक है? तो see the screen. Download install messages from a Tenable security website से, but let's see if it gives us that or not. See, so Windows x86 64 architect में हम जाके इसको डाउनलोड करते हैं and basically I'll be downloading Nessus. Fine, start download. क्योंकि ये मतलब काफ़ी हैवी किस्म के पैकेजेज़ हैं। एज़ आई सेड कि अगर आप काली के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर बेस्ट है nmap को पिक करें। अगर आपको ये इनका चाहिए तो यू कैन बेसिकली सिंपली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर वेबसाइट, ठीक है? तो वो जिस तरह आपने वाइल्ड शार्क, अगर आप चाहें तो काली के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो उसको अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो व्हाट वी गोना डू इज़ ओपन दैट फ़ोल्डर, सी व्हाट्स बीन डाउनलोडेड। So we have this Nessus installer there. All we got to do is double click install that. तो ये कमांड लाइन से हट के है, ठीक है? एक चीज़ आप कमांड लाइन पे nmap वगैरह देख रहे हो, ठीक है? मास स्कैन आपने किया, लेकिन ये जो है, ये बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस का होगा कि यू गॉट टू स्पेसिफाई द पोर्ट्स, यू गॉट टू जो है उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप स्पेसिफाई करोगे और वो आपके लिए जो है स्कैन करेगा उसको, नेटवर्क को। ये भी वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्री में, सो दैट इज़ अनदर थिंग कि ओपन करते हैं, सी हाउ इज़ इट? Okay, so it's not by SSL. So welcome localhost, advanced, proceed, because इसका सर्टिफिकेट नहीं है लोकल होस्ट का हमारे। एनीवे, देन proceed there without certificate on HTTP rather than HTTPS protocol. It's initializing for you. As I said कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दे देता है। तो बेसिकली आपको ब्राउज़र पे ही लेके जाएगा और वहीं से आप सारा ये रन करोगे, बट यू आर स्टिल ऑन योर लोकल होस्ट बेसिकली, द सब्सक्रिप्शन फीस एंड ऑल दैट, बट लेट्स सी। तो प्रोफेशनल है, मैनेजर है या स्कैनर है, मैनी स्कैनर है, सो लेट्स गो। अब इसकी डिफरेंट है बेसिकली इंडस्ट्री में, इफ पीपल आर यूजिंग इट फॉर लाइक प्रोफेशनली, दे आर यूजिंग इट, दे वुड बी यूजिंग इट एट एन एक्सपर्ट लेवल, जिसमें सारी मॉडर्न अटैक सरफेस असेसमेंट वगैरह उसमें दी गई है आपको। या ये डिफेक्टो है जो आपको जो है फॉर सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स, दे आर बेसिकली यूजिंग इट एज अ स्टैंडर्ड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। और फिर ये नेसस मैनेजर है जो कि आपको एंटरप्राइज सॉल्यूशन देता है फॉर मैनेजिंग नेसस एजेंट्स का स्केल। अच्छा, नेसस एजेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब एक नेटवर्क पूरा बनता है तो उसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है? अब मैं वो भी आपको साथ साथ बता ही दूं बेसिकली, बिकॉज दीज आर
quite interesting and also very important to know and to understand. अब यहाँ पे ये to get a license की offline register site, enter the following challenging code. अब ये मैंने क्या कहा था कि we do need, because this security product is by Tenable, right? ये Tenable provide कर रहा है और इसमें क्या है कि it does ask you for a license. You need to buy that license from that. Don't go for the cracks and all that. Basically security product है, अपडेट्स नहीं होंगे, पैच नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं इसको देगी। अगर हम इवन ये भी कर लेते हैं, we still have to provide that. तो ये सिक्योरिटी टोकन कॉपी करके वी विल गो फॉर देयर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे ये इसका दे रहा एड्रेस नीचे देखें अगर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, तो वो वहाँ पे जाके ये की डालेंगे, वो आपको परचेज करेंगे, ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा एंड देन यू कैन बेसिकली go there. लेकिन अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि how does it looks like, just in case, because at professional level you got to buy these tools, right? Open source Nmap, you can by all means you can use it, वो open source है, ठीक है, और जो open source होता है जाहिर बात है वो फ्री होता है, but here you got to basically generate a license for NIST 6.3, generate a license for an older version license. Click here if you can't find your activation code by signing into settings and password. तो run challenge your server, enter your activation code below. It is a license. अच्छा, यहाँ से हम कोशिश करते हैं, okay, click here. Acha, so that's why our main focus would definitely be on Nmap, right? And Nmap में you can see there are a lot of flags which you can use. अब ये जिस तरह इसने information, as you can see, aggressive scan में हमें बहुत सारी information इसने दी है. We can dig down further into it कि हम कौन सी information को लेके क्या हम attack जो है वो अपना कर सकते हैं, या कौन सी information हमारे attack में काम आ सकती है. So we can look into it. We can use the simple flags for the open ports, for example, it gives you the open ports. इसी तरह जब हम और machines install करेंगे, for example, अभी मेरे पास जो इस virtual box में पड़ी हैं, I've got this, we have Ubuntu as well, which I haven't tested yet, right? तो हम Ubuntu को भी basically करके तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं basically. फिर इसी तरह Windows यहाँ पे डाल के हम Windows को भी कर सकते हैं टेस्ट. तो या फिर अगर मुझे पूरा नेटवर्क अपना स्कैन करना है कि उसमें कितने होस्ट हैं ना, तो वो फिर मैं अपना नेटवर्क का जो आईडी है इस वाले नेटवर्क का, for example, this is my network, right? This is my NAT network, and this is basically my IPv4 address for this network, 10.0.2.0. And so ये हम मैं अगर इसको स्कैन करूँ, इस पे it can tell me how many basically hosts I have and all that. So I can utilize that as well in terms of getting the hosts and all that on my network. ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ minimize. So this is my Ubuntu which I'm trying to install Ubuntu. let's click कर लेते हैं, ठीक है. So this is, I'm installing Ubuntu now. So I can get my machines up and running, and I can scan my entire network for the host for these machines. What are their open ports are, what are their IP addresses are. I've given you an example of only one machine which is Metasploitable, but you guys have to install other machines as well, and then we can look into it further, that how we can check how many machines are on my network, how many hosts within that machines, what are the vulnerabilities on those machines and all that. So we can look into it, and within Nmap, guys, right?